साहित्य, संस्कृति, मंच, कार्टून ये सब हमारे समाज की आत्मा है। यहीं से हमारे समाज जिंदा दिली समझ में निकल के आती है सामने। आज हमारा देश, हमारा समाज अवसादग्रस्त होता जा रहा है। उसका कारण है कि हम भूल गए हैं व्यंग क्या होता है, हास्य क्या होती है, साहित्य क्या होता है, कविता क्या होता है, कविता धर्म क्या होता है। और ख़ास करके हमारी सियासत तो आज की तारीख में दो धारी तलवार पर चल रही है। दो धारी क्या, दो मुही भी नहीं, सब तो बहुत उसके लिए कहना नहीं है, असंसदीय मान लिया जाएगा, लेकिन है तो वही चल रही है। ये दो मुही राजनीति, अभी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। भाषण करेंगे, लोकतंत्र की में आलोचना का अधिकार सबको होना चाहिए, आलोचना सुनने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। अभी क्या हुआ है, अभी हमने देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ है। कालराज जी का ये जो प्रकरण सामने आया है वो क्या है। आप सुन नहीं सकते हो, यथार्थ को आप सुन नहीं सकते हो। बात सही है जो अपने मनोहर राणा साहब ने कहा, मेरी सोहबत में भेजो ताकि इसका डर निकल जाए। बहुत सहमी हुई सरकार में सच्चाई रहती है। सच्चाई तो सहमी नहीं रहती है, सच्चाई का गला घोंट दिया गया है। आज वहाँ पर वही दरबारी फल फूल रहे हैं। पहले भी दरबारी हुआ करते थे, लेकिन उसमें से भी उनको वरीयता दी जाती थी, उनको सम्मान दिया जाता, सबको सम्मान दिया जाता था। एक था कि अपना रहीम दास या आप अपना जो भी लोग हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, कार्टूनिस्ट हैं, ये अपने व्यंगों के माध्यम से, चुटीले व्यंग्यों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश देते हैं। जनतांत्रिक राजा को संदेश देते हैं, जनता को संदेश देते हैं, और जनता उसको सुनती थी और आज की तारीख में भी सुना करती है। हमको याद है, यही हमारे पंडित नेहरू हुआ करते थे, महिला उनका झपट के गिरेबान पकड़ ली और फिर उन्होंने कहा कि ये दिया है तुम्हारा जनतंत्र, तुमको ये दिया है। लेकिन आज की तारीख में हमारा शासन प्रशासन, हमारे शासक इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। और फल ये होता है कि सच्ची बात भी अगर कहो तो आपके पीछे गुंडे भेज दिए जाएंगे, आपके पीछे CBI भी भेज दी जाएगी, आपके पीछे पुलिस लगा दी जाएगी। सच्चाई का गला घोटा जा रहा है। ऐसे में जनतंत्र फल फूल नहीं पाए, लेकिन हमारे देश की रगों में है। और ख़ास करके बनारस तो मशहूर है। बनारस में तो हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे जितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे हम गालियों में बात करते हैं, गाली देते हैं। तो ऐसी हालत में जाहिर सी बात है, मनोहर राणा साहब ने जो कहा है, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है। हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्मा के रहती है। हम जिसको चाहते हैं, हम जिसको दोस्त समझते हैं, उसकी हर आलोचना निंदक नियरे राखी ही कहें हमारे साहित्य का, निंदक नियरे राखी आंगन खुटी छवाए। अगर आप में विश्वास है, अगर आप में अपने आप को आप पहचानने में ताकत है, क्षमता है, तो अपने बगल में रखो ना, आलोचक रखो। सबसे बड़ा दोस्त तो हमारा आलोचक है, हमारी कमियों को बताता है। और हमारी कमियों को बताने का मतलब है कि हमारे में सुधार करने का हमें मौका मिलता है, वो होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में तो सब के सब कायर हैं, डरपोक हैं, चुट्टे हैं, भ्रष्ट हैं। उनका पोल खुल जाएगी, वो जनता के सामने नंगे हो जाएंगे, जबकि उनको मालूम है कि वो नंगे हैं, वो ऑलरेडी नंगे हैं, वो ऑलरेडी नंगे हैं। और उनके नंगाई को वो अपने किसी कपड़े से ढक नहीं सकते हैं, झूठ से ढक नहीं सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में वही करने की कोशिश हो रही है, और ये सारी कोशिश तभी बच पाएगी। जनता सब जानती है। जनता के बीच सब हमाम में सब नंगे हैं। लेकिन ये खास करके यह जो सत्ता पक्ष जो स्थापित हुआ है, करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए खर्च करके खाली अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? और जो झूठ का आडंबर लगा करके अगर आप कोई व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, रचते हैं, तो वो ज़्यादा अस्थाई नहीं रहता है। ये भो की टट्टी टूटनी ही टूटनी है, ये गम के बादल छटने वाले हैं। झूठ बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहता है, झूठ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, और सच्चाई बहुत छुपाई छुप नहीं सकती है। सच्चाई सामने निकल के आएगी। तो हम तो राणा साहब को सलाम करेंगे, उनके इस नज़्म के लिए। खुदा महफूज रखे मिल्क को गंदी सियासत से, शराबी देवरों के बीच
बीच में भौजाई रहती है, शराबी देवरों के बीच में भौजाई और देवर का संबंध बहुत ही पवित्र संबंध है। अगर संबंधों में कोई सबसे सर्वोच्च संबंध है तो दोस्ती का संबंध माना जाता है, और दोस्त मतलब उससे बेहतर और कोई संबंध हो नहीं सकता। सारे संबंध उसमें समाहित हैं, और देवर भौजाई एक तरीके से बहुत आदर्श दोस्त होते हैं। देवर भौजाई का रिश्ता भाई बहन से बड़ा रिश्ता है। देवर भौजाई का रिश्ता माँ बेटे से बड़ा रिश्ता है। देवर भौजाई का रिश्ता मित्रता की पराकाष्ठा का रिश्ता है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएं, कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आज फिर एक बार ज़रूरत है इन व्यंगकारों की, इस ये लुटेरे हास्यकारों की। हास्य हमारे जीवन में ऊर्जा भरता है। हास्य, सबसे बड़ा हास्य तो होता है जब हम अपने ऊपर हंसते हैं, अपने दोस्त के ऊपर हंसते हैं, उस पर एक से एक कटाक्ष करके हम हंसते हैं। और ये हास्य परिहास, हास्य भंग हमें कहीं न कहीं से अवसाद से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। और आज हमारा समाज अवसादग्रस्त हो गया है। इस अवसादग्रस्तता से बाहर निकलने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें शेर की आवश्यकता है, हमें कविता की आवश्यकता है, हमें व्यंग की आवश्यकता है, हमें कार्टून की आवश्यकता है, हमें ऐसे हास परिहास के क्षणों की आवश्यकता है जो देवर भौजाई के बीच में ठिठोली होती है, उसकी हमें आवश्यकता है। और हम तो चाहेंगे कि हमारे पूरा देश, अभी हमारी होली बीती है, होली से पवित्र रिश्ता, होली से पवित्र संबंध क्या हो सकता है। तो हम सारे लोगों को, अपने देशवासियों को कहेंगे कि हास परिहास के माहौल में खो जाओ और अवसादग्रस्तता से बाहर निकलो। इसके लिए जो भी करना हो, लड़ना हो लड़ो, जूझना हो जूझो, अपनी बात रखना हो रखो, जो भी अंदर है उसको बाहर रखो। उसमें ये शासन प्रशासन या कोई भी सरकार हमारी आवाज़ को, हमारी खुशियों पर बहुत दिनों तक पर्दा नहीं लगा सकती है।